to my YouTube channel English Wala. Dear students, as you know that you have just finished your English exam, and I hope you will be very fine because you will have given all the answers of all the questions, whether questions were objectives as well as subjectives, because all of the questions are so easy and real questions I have taught you in the class. क्वेश्चन बहुत आसान आया है इस बार का इंग्लिश में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, और आप लोग सब लोग एग्जाम देकर भी आए होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आंसर के तैयार कर रहा हूं आज के वीडियो में। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 बाय 1 अवश्य मिला लीजिएगा, इससे पता चल जाएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में कितना मार्क्स मिलने वाला है। ऐसे कहा जाए तो जितना बताया गया था, जितना गेस किया गया था, लगभग अप्रोक्स 90% इस एग्ज़ाम में आया है, और आप लोग अवश्य ही अच्छा से बनाए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 30 से। जैसा कि MCQ 1 से 30 तक ही आना था, तो 30 से मैं 30वां क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, नहीं 30 क्वेश्चन है, पेनकेक वाइज द ब्रांड नेम ऑफ द केक, मेकअप मटेरियल, क्रोकरी, बेकिंग पाउडर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर, जैसा कि आप लोग भी टिक लगाए होंगे, मेकअप मटेरियल। नेक्स्ट वन इज, हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, लेकिन फिर भी आप लोग बनाए होंगे। यह इंटरव्यू चैप्टर से है। हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। आंसर इज अम्बर्टो इको। नेक्स्ट वन इज, द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज। जो चाइल्डहुड ऑफ मेमोरी है वह लेसन है, एक फेबल है, एक लीजेंड है, एक एन ऑटोबायोग्राफी है, अ प्ले है। तो मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड एक ऑटोबायोग्राफी है। एक क्वेश्चन अच्छा से दिख नहीं रहा क्योंकि इसका फोटो अच्छा से नहीं क्लिक किया गया था, फिर भी क्वेश्चन है, बामा वाज A/N बंगाली राइटर, तमिल राइटर, NRI, पॉलिटिशियन। आई थिंक बामा वाज अ तमिल राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल इज सोफी। सोफी कैसी लड़की है? अ नटी गर्ल, अ रियलिस्टिक, डे ड्रीमर, नन ऑफ देज। तो सोफी डे ड्रीमर गर्ल थी, मतलब दिन में भी वह सपना देखते रहते थे। मतलब दिन में भी वह सपना देखते रहते थे कि मैं यह बनूंगी, मैं वह बनूंगी, मैं दिस बनूंगी, मैं दैट बनूंगी, मैं दोज बनूंगी, मैं दिस बनूंगी। नेक्स्ट वन इज, सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज। सोफीज के बेस्ट फ्रेंड का नाम था, आई थिंक, जेंसी। द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस विथ होम। एक्टर्स, एक्ट्रेस, द विजिटर, शोबोज सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस। मेकअप रूम का जो लड़का था, ऑफिस बॉय, वह किससे जलता था? एक्टर से नहीं, ऑथर से नहीं, द विजिटर से नहीं। आंसर इज शोबोज का सक्सेस से, सफलता से, और उसका बॉस के साथ नज़दीकियाँ था, उसके चलते। मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ, मेकअप रूम दिखता था किसके जैसा? ब्यूटीफुल रूम, एक सुंदर सा रूम के जैसा। मेसी रूम के जैसा। हेयर कटिंग सैलून, नन ऑफ देज, तो हेयर कटिंग सैलून के जैसा। राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रोपर, अ पॉलिटिशियन, अ डेलीगेट, अ लैंडलॉर्ड। आई थिंक आंसर इज अ शेयर क्रोपर। What problem was faced by the Champaran indigo sharecroppers? इंडिगो
शेयर क्रोपर्स जो थे चंपारण के लिए, चंपारण में मतलब चंपारण इंडिगो शेयर क्रोपर्स के लिए क्या समस्या था, उन लोग किस तरह के समस्या का सामना कर रहे थे। पॉवर्टी का, वी आर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, अनेबल टू रेज वॉइस, इलिटरेसी। वे लोग को फोर्स किया जा रहा था इंडिगो को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हिच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी। व्हिच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी। मिस्टर लैम जो है डेरी को एक कहानी बताते हैं। वो कहानी कौन सा कहानी होता है, क्या चीज़ का कहानी होता है? सिंड्रेला, द स्नोमैन, द ड्वार्फ मैन, द ब्यूटी एंड बीस्ट, द ब्यूटी एंड बीस्ट। तो इसी का वो कहानी बताए थे, द ब्यूटी एंड बीस्ट का कहानी बताकर उसको मोटिवेट करने का कोशिश किए थे, जो बहुत हद तक सही भी रहा था। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज रोजर्स मदर इन जोज ओपिनियन। जो के विचार से, जो के दृष्टिकोण से रोजर की माँ, रोजर स्कंक की माँ किस प्रकार की व्यक्ति थी? वाइज, प्लीजिंग, विक्ड एंड स्टूपिड। तो वो रोजर स्कंक की माँ विक्ड थी, स्टूपिड थी, क्योंकि रोजर स्कंक का गुड स्मेल रोज स्मेल को बैड स्मेल में वापस चेंज करवा दी थी, इसीलिए। नेक्स्ट वन इज हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। 10 days, 3 years, 10 years, 12 years। आंसर होगा इसका 10 days। 10 days के उम्र में जो प्रिंस जो था एस्ट्रोलॉजर को चौंका दिया था। क्यों चौंका दिया था ये सब लोग को पता है। नेक्स्ट वन इज हु वाज चार्लीज वाइफ। चार्ली की वाइफ कौन थे? अ साइकाट्रिस्ट, अ वोमेन विथ ब्राइट टॉप, अ वोमेन एट द 3rd level, लुइसा। चार्ली की वाइफ का नाम लुइसा था। The American soldiers had been stabbed, shot, beaten up, slapped. The American soldiers had been, अमेरिकन सोल्जर को किया गया था stabbed, shot, beaten up, slapped hard। ये चारों का मीनिंग मैं 1 by 1 बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिएगा। फिर भी मैं अंततः तो इसका आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा। स्टेब्ड मीन्स होता है चाकू घोंपना। स्टेब्ड का मतलब होता है चाकू घोंप कर जख्मी करना। ये अलग बात है कि टॉम जो अमेरिकन प्रिजनर था वह जख्मी था, लेकिन पूरे कहानी में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि उसको चाकू घोंपा गया था। नेक्स्ट वन इज शॉट। शॉट मीन्स होता है गोली मारना। ये भी बात सही है कि उसको जो प्रिजनर का जो वाउंड था, जख्म था, वह बुलेट के कारण हुआ था। उसके अंदर बुलेट था जो अंततः डॉक्टर सदाव ने निकाला भी था। लेकिन यह कहानी में ये भी नहीं बताया गया है कि उसको गोली लगा था। लेकिन थर्ड ऑप्शन है बीटेन अप। बीटेन अप का मतलब टॉर्चर करना, पूरा हार्डली और बैडली अलग अलग तरीके का पनिशमेंट देना। बीटेन अप का मतलब हो गया बैडली पीटना, पूरा टॉर्चर करते हुए। उसके पूरे बॉडी के अपीयरेंस को देखने के बाद डॉक्टर अनुमान लगा रहा था कि इसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया होगा। स्लैप्ड हार्ड मीन्स थप्पड़ मारना, वो भी जोर से। यह तो किसी भी कंडीशन में होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए और बी को हम लोग नेगोशिएट करेंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर बी और सी के तरफ मूव करेंगे, लेकिन मेरे अनुसार ऑप्शन सी होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोग सी लगाए होंगे तो सही है, यदि बी लगाए होंगे तो इसमें क्या कीजिएगा। ऐसा तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है,
दोनों ऑप्शन में से एक कोई होना चाहिए था, फिर भी मोस्ट सुटेबल आंसर इज सी। नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ अ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव। अंटार्कटिका में किस प्रकार का एटमॉस्फेयर होता है? कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट, ऑल ऑफ दीज। आपको कहीं कहीं इसका ऑप्शन आंसर ऑल ऑफ दीज में मिलेगा, लेकिन हम लोग ऑल ऑफ दीज के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ का जगह पूरा कोल्डेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगा। द एरिया वेयर देयर इज ओनली बर्फ ही बर्फ, दैट एरिया बिकम ऑलवेज कोल्डेस्ट। Why are we different from other Japanese? Who said this? यह सेंटेंस कौन बोला कि हम लोग और जापानियों से अलग क्यों हैं? द सर्वेंट्स, द जनरल, द सदाओ, हाना। आई थिंक हाना स्पोक टू हर हस्बैंड डॉक्टर सदाओ। व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज? नेक्स्ट वन इज विच प्रोग्राम वाज द ऑथर अ पार्ट ऑफ। ऑथर जो था कौन से प्रोग्राम का पार्ट था? टूर प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। तो ऑथर स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का पार्ट था। नेक्स्ट वन इज मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ। मुकेश बिलोंग करता था फैमिली से, कौन से फैमिली से? फार्मर, रैक पिकर्स, बैंगल्स मेकर्स, मोटर मैकेनिक्स। आई थिंक बैंगल मेकर्स। नेक्स्ट वन इज द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रैक पिकर्स का कोई पहचान नहीं था, लेकिन उन लोगों के पास था। परमिट्स नहीं था, पासपोर्ट्स नहीं था, राशन कार्ड था। नेक्स्ट वन इज व्हाई वाज द रोड स्टैंड बिल्ट। रोड साइड में जो दुकान होता था वह क्यों बनाया जाता था? सो दैट पीपल कैन वेट हियर, इसलिए कि लोग वहाँ आकर इंतजार करें। टू मेक इट अ बस स्टॉप, अपना बस स्टॉप बना ले। टू अर्न मनी, पैसा कमा ले। तो टू अर्न मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज French looked for opportunities to skip school to do what? लिटिल फ्रेंच जो था उस अपॉर्चुनिटीज को बहुत ध्यान से कलेक्ट बर्ड्स एग्स, गो फिशिंग, वाटर द प्लांट। फ्रेंच अपॉर्चुनिटी को देख रहा था, ऑप्शन नंबर बी, कलेक्ट बर्ड्स एग्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर। कमला दास अपने मम्मी से क्या कहती है? सी यू सुन अम्मा। व्हाट ब्लोट्स द मैप्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रेंस। ऑप्शन नंबर आई थिंक डर्टी स्लम इज द राइट आंसर। अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। फॉर्मल लेटर जो होता है स्टार्ट होता है हमेशा सेंडर एड्रेस। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। पोएट फिशरमैन से क्या करने का एक्सपेक्ट करता है? नॉट टू हार्म द वेल्स। वे लोग वेल्स मछली को हार्म न पहुँचाए। नॉट टू गो इन द सी, टू बी अ स्टिल, टू कैच ए स्मॉल फिशेस। आंसर इज नॉट टू हार्म द वेल्स। ये अलग बात है कि टू बी स्टिल आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में फिशरमैन रेफर किया गया है, इसलिए फिशरमैन के माध्यम से वेल्स को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए ऐसा उम्मीद किया जा रहा था पोएट के द्वारा। विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग? ग्रीटिंग द ऑडियंस, सैल्यूटेशंस, हेडिंग, टाइटल, थैंकिंग द ऑडियंस। ऑप्शन इज
heading and title both are same. Heading is the component of a article writing. Next one is we should not include dot 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 in report writing. रिपोर्ट राइटिंग में हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए पर्सनल कमेंट को. What does the notice give to the readers? Greetings, informations, invitations, all of these. Option is B. Notice issued by government generally appears in newspaper, books, a school notice board, court notice board. Our right answer is I think option A. ऑप्शन ए. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको 1 by 1 करके मैच कर लीजिएगा.